मॉर्निंग। आज के लेक्चर में हम मैक्सिमम मिनिमम में कुछ और प्रॉब्लम लोकल मैक्सिमम मिनिमम की डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने कुछ प्रॉब्लम्स की थी, आज भी कुछ और प्रॉब्लम्स करेंगे जिसमें मैंने प्रॉब्लम्स लिखी और हमने अभी तक जितनी भी प्रॉब्लम्स की हैं मैक्सिमम मिनिमम सारी की सारी दोनों टेस्ट से की हैं, यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो इन प्रॉब्लम्स को भी हम वैसे ही करेंगे यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, जिससे कि आपको पता चल जाता है कि दोनों टेस्ट से ही क्वेश्चन हो जाता है। कई क्वेश्चन हमें फर्स्ट डेरिवेटिव से इजी लगते हैं और कई क्वेश्चन हमें सेकंड डेरिवेटिव से इजी लगते हैं फाइंड आउट करना। तो आपने दोनों टेस्ट से ही कर लेने हैं और आपने देखना है कि कैसे करना है। इसे हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके पास क्या है, गिवन है एफ ऑफ एक्स, क्या दिया हुआ है x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर। डिफरेंशिएट करते हैं हम इसको, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या है लेफ्ट हैंड साइड में f डैश है। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो क्या आ गया पास, दोनों में कॉमन आ रहा है x माइनस 2। तो पहले से क्या बचा 2x माइनस 2 और यहाँ पे क्या बचा x माइनस 2। तो आपके पास क्या आ गया x माइनस 2 एंड 3x minus 4 f dash x is this thing। अब क्या होता है, फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमा क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमा f dash x क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। और f dash x 0 लेंगे हम x minus 2 3x minus 4 equal to 0। इसका मतलब है x equal to 2 and 4। तो 2 पॉइंट्स आ गया आपके पास 2 and 4/3। अब इनको हम दोनों टेस्ट से करेंगे, हम फर्स्ट डेरिवेटिव से और सेकंड डेरिवेटिव से। देखना दोनों से ही काम हो जाता है, लेकिन आपने कोई एक टेस्ट यूज करना है, वो आप कोई भी कर सकते हैं। हम दोनों से करके बताएंगे यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। अब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में मैं पहला पॉइंट लेता हूं एट x इक्वल टू 2 के लिए। तो हम क्या लेते हैं, when x is less than 2 slightly, थोड़ा सा 2 से कम, f dash x का बिहेवियर क्या होगा चेक करते हैं। 2 से थोड़ा सा कम होगा, 2 से कम 1.9, तो क्या वैल्यू आएगी नेगेटिव। क्या आएगी वैल्यू नेगेटिव। अब 1.9 से मल्टीप्लाई करो तो 4 से ज्यादा आएगी वैल्यू बहुत सारी, तो 4 से ज्यादा वैल्यू होगी यहाँ पे, तो ये क्या बचेगा पॉजिटिव। नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या होता है नेगेटिव के बराबर। इसी तरह से व्हेन x इज ग्रेटर देन 2 स्लाइटली, f डैश x का बिहेवियर क्या हो जाएगा, 2 से बड़ा होगा। यहाँ पे x की वैल्यू तो पॉजिटिव आएगा, दैट इज पॉजिटिव, और अगली वैल्यू तो पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव दैट इज पॉजिटिव। अब साइन यहाँ पे f डैश x का कहां से कहां चेंज कर रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो हम लिखोगे एज द साइन चेंजेस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, देयरफॉर x इक्वल टू 2 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। मतलब ये लोकल मिनिमा का पॉइंट है आपके पास। तो देयरफॉर लोकल मिनिमम वैल्यू निकालेंगे हम। इस फंक्शन में वैल्यू पुट कर देंगे, x की जगह 2 पुट करेंगे, 2 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर दैट इज 0। तो लोकल मिनिमम वैल्यू इज 0 आएगा। अब इसी तरह से हम दूसरे पॉइंट के लिए एट x इक्वल टू 2 लिया है, अब 4/3 लेंगे एट, अब दूसरा पॉइंट लेते हैं हम एट x इक्वल टू 4/3। ये टेस्ट लेते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। व्हेन x इज लेस देन 4/3 स्लाइटली, तो f डैश x का बिहेवियर देखते हैं। f डैश x इज इक्वल, तो क्या आएगा आपके पास 4/3। 4/3 का मतलब है थोड़ा सा कम आएगा, 1 पॉइंट कितना होता है 4/3 का मतलब 1.3 के बराबर आएगा। तो 1.3 से थोड़ी सी कम वैल्यू पुट करेंगे तो नेगेटिव होगी ये वैल्यू नेगेटिव। अब 1.3 से थोड़ी सी कम वैल्यू पुट करेंगे
तो ये 4 से कम आएगी वैल्यू, किससे? 4 से कम आएगी वैल्यू। 4 से कम आएगी वैल्यू तो ये क्या होगी? नेगेटिव। तो दैट इज नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो गया? पॉजिटिव। इसी तरह से व्हेन x इज ग्रेटर देन 4/3 स्लाइडली, f डैश x अब क्या आएगा? 4/3 से थोड़ा सा बड़ा, 4/3 मतलब 1.3 से थोड़ा सा बड़ा, तब भी ये नेगेटिव रहेगा यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे 1.3 से बड़ा होगा थोड़ा सा, तो क्या बनेगा? ये 4 से बड़ी वैल्यू हो जाएगी। तो 4 से बड़ी होगी तो पॉजिटिव में बचेगी, तो दैट बिकम्स नेगेटिव। अब ध्यान से देखो, साइन कहां से कहां चेंज कर रहा है डैश एक्स का? पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो आप लिखोगे एज द साइन चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ? देयरफॉर x is equal to 4/3 is the point of local maximum। ये लोकल मैक्सिमा का पॉइंट होगा 4/3। तो therefore लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं हम। लोकल मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू, यहां पे पुट करेंगे तो कितनी आएगी? 4/3 माइनस 1 इंटू 4/3 माइनस 2 का स्क्वायर। 4/3 माइनस 1 कितना आएगा? 1/3 इंटू 4/3 माइनस 2 कितना आएगा? 3 2 6, दैट इज माइनस 2/3। माइनस 2/3 का स्क्वायर क्या आएगा? 4/9, तो 4/27। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी? 4/27। तो फर्स्ट डेरिवेटिव से इस क्वेश्चन को आप इस तरह से कर सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन को हमें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से करना है, तो हमें इसको अगेन डिफरेंशिएट करना है। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा? f डबल डैश x फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, मल्टीप्लाई किया 3x माइनस 6 प्लस 3x माइनस 4, कितना आ गया? 6x माइनस 10। तो ये वैल्यू आएगा। अब हम सेकंड डेरिवेटिव से क्या करते हैं? f डबल डैश x पहले पॉइंट के लिए एट x इक्वल टू 2, इसके लिए चेक करेंगे क्या आता है। तो 2 पुट करेंगे, 12 माइनस 10 दैट इज 2, 2 इज ग्रेटर देन 0। जब सेकंड डेरिवेटिव किसी पॉइंट पे ग्रेटर देन 0 आता है तो दैट मींस दैट इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। देयरफॉर x इक्वल टू 2 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। तो ये लोकल मिनिमम का पॉइंट है। तो लोकल मिनिमम वैल्यू जैसे पहले निकाली है तो वैसे ही निकालेंगे लोकल मिनिमम वैल्यू, पुट कर देंगे वहां पे। तो क्या आएगा? 2 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर दैट इज 0। तो ये वैल्यू सेम आएगी, वैल्यू में कोई चेंज नहीं है, लेकिन फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव के करने में थोड़ा सा चेंजेस है। अब इसी तरह से हम f डबल डैश x सेकंड पॉइंट x इक्वल टू 4/3 है दूसरा पॉइंट। अब इस पे चेक करेंगे इसकी वैल्यू 6 इंटू 4/3 माइनस 10, 3 2 6, 8 माइनस 10 दैट इज माइनस 2, लेस देन 0 आ रहा है। माइनस 2 मतलब जब सेकंड डेरिवेटिव किसी पॉइंट पे लेस देन 0 आता है तो दैट मींस दैट इज मैक्सिमम। तो x इक्वल टू 4/3 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। तो ये पॉइंट जो है लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है 4/3। तो देयरफॉर लोकल मैक्सिमम वैल्यू जैसे पहले निकाली है वैसे ही निकालेंगे। 4/3 माइनस 1, 4/3 माइनस 2 का स्क्वायर। सॉल्व किया तो कितना आ गया? 1/3। इसको सॉल्व किया तो माइनस 2/3 और माइनस 2/3 का स्क्वायर किया तो 4/9 दैट इज 4/27। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज 4/27। तो ये सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से इस तरह से इवैल्यूएट कर सकते हैं। अब हमने सेकंड प्रॉब्लम लिखी है f of x इक्वल टू x की पावर 5 माइनस 5x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 1। अब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या आ जाएगा? f डैश x इज इक्वल टू 5x की पावर 4 माइनस 20x क्यूब प्लस 15x क्यूब। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं।
5 कॉमन आ रहा है सब में और एक्स स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है सब में। बचा क्या आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। अब इसके हम फैक्टर्स बना सकते हैं इजीली। 5x स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3। तो क्या आ गया आपके पास 5x स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3। या फॉर क्रिटिकल पॉइंट फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम से हम निकालने के लिए क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं तो f डैश x क्या होना चाहिए 0। दैट मीन्स 5x स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। तो क्या आ गया आइदर x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 3। तो 3 पॉइंट्स आ गए आपके पास 0, 1 एंड 3। अब इन 3 पॉइंट्स में हम बारी बारी चेक करेंगे ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम। सबसे पहले हम आते हैं यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं। यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एट x इक्वल टू 0 पे। तो क्या होता है when x is equal to when x is less than 0 slightly, थोड़ा सा 0 से कम लेते हैं। 0 से कम लेंगे तो वो नेगेटिव वैल्यू आएगी। अब नेगेटिव वैल्यू का स्केल करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, माने ये वैल्यू आएगी आपके पास पॉजिटिव। नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे तो नेगेटिव और नेगेटिव ऐड करोगे तो नेगेटिव ही रहेगा, नेगेटिव। आगे भी नेगेटिव ही आएगा, नेगेटिव। तो ओवरऑल क्या हो गया पॉजिटिव। इसी तरह से when x ग्रेटर देन 0 स्लाइटली, थोड़ा सा हम 0 से बढ़ा लेते हैं, तब f डैश x का बिहेवियर क्या आएगा पॉजिटिव रहेगा स्क्वायर। 0 से थोड़ा सा बड़ा भी लोगे तब भी ये नेगेटिव रहेगी, अगली टर्म भी नेगेटिव ही रहेगी, तो ओवरऑल पॉजिटिव। अब ध्यान से देखो यहां पे साइन चेंज नहीं हो रहा है, पॉजिटिव से पॉजिटिव है। अब लिखोगे एज देयर इज नो चेंज ऑफ साइन, देयर इज नो चेंज ऑफ साइन, तो देयरफॉर x इक्वल टू 0 इज द पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन बोलते हैं। इनफ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन का मतलब क्या है, ना ही वो पॉइंट मैक्सिमा का है ना ही पॉइंट वो मिनिमा का है, पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन होगा वो आपके पास। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं, एट x इक्वल टू 1 के लिए आते हैं। इसी तरह से when x is less than 1 slightly, f dash x थोड़ा सा 1 से कम, 1 से कम लोगे तो जो मर्जी हो स्केल करेंगे तो पॉजिटिव होता है। 1 से कम वैल्यू होगी, 1 से कम कितना होता है थोड़ा सा 0.9, तो क्या बचेगा यहाँ पे नेगेटिव, और यहाँ पे भी नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव दैट बिकम्स पॉजिटिव। अब व्हेन x is greater than 1 slightly, f dash x क्या आएगा आपके पास थोड़ा सा 1 से बड़ा, स्केल तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। 1 से बड़ी वैल्यू लेंगे 1.1 तो ये बिकम्स पॉजिटिव, और अगली तो नेगेटिव है, तो ओवरऑल क्या आ गया नेगेटिव। अब साइन कहां से कहां चेंज कर रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। आप लिखोगे एज साइन चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, so therefore x equal to 1 is the point of local maximum। ये लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है, तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, इसको हम यहां पे पुट कर लेंगे, 1 को पुट करेंगे, 1 की पावर 5 1 माइनस 5 इंटू 1 की पावर 4 1 प्लस 5 माइनस 1, 5 से 5 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी 0 आएगी। तो ये 1 के लिए है। अब इसी तरह से हम पॉइंट लेंगे, इसी तरह से हम तीसरे पॉइंट 3 के लिए भी चेक करेंगे यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव से। अब हम तीसरा पॉइंट लेते हैं 3 के लिए, व्हेन x is less than 3 slightly, f dash x का बिहेवियर
स्केयर हमेशा पॉजिटिव होते हैं। 3 से थोड़ा सा कम लेंगे मतलब 2.9 तब भी ये पॉजिटिव रहेगा। 3 से थोड़ा सा कम लेंगे 2.9 तो ये नेगेटिव होगा, तो ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव आएगी। इसी तरह से when x is greater than 3 slightly f dash x क्या आ गया, पहला स्क्वायर पॉजिटिव, अगला भी पॉजिटिव, 3 से थोड़ा सा बड़ा तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो बिकम्स ओवरऑल पॉजिटिव। अब साइन कहां से कहां चेंज कर रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। एज साइन चेंजेस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, साइन नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज कर रहा है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इट इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। देयरफॉर x equal to 3 is the point of local minimum. Therefore local minimum value equal to, पुट कर देंगे क्या है, 3 की पावर 5 माइनस 5 इंटू 3 की पावर 4 प्लस 5 इंटू 3 की पावर 3 माइनस। अब 3 को हम 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 27, 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे 81, 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे 243। 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आएगा, 81 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 405। 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 27, और 27 को आपने 5 से मल्टीप्लाई किया तो वो 135 एन माइनस 1। प्लस वाली टर्म ये है, प्लस वाली टर्म ये है, इन दोनों को ऐड किया 8 7 3 और इन दोनों को ऐड किया तो 406। अब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा आपके पास, -28। तो लोकल मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, -28। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट इवेल्युएट कर सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन को हमने सेकंड डेरिवेटिव करना है, जिसको अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, f डबल डैश x निकालें। f डबल डैश x को डिफरेंशिएट यहां से करो या जो किया हो वहां से करो, तो आपको यहां से इजी लग रहा है, करेंगे हम। शुरू में कर देंगे 20x3, आगे कितना आएगा -60x स्क्वायर, आगे कितना आएगा प्लस 30x। अब ध्यान से देखो, अगर हम यहाँ पे वैल्यू को सॉल्व करते हैं, इन तीनों पॉइंट्स के लिए इसकी वैल्यू देख लेते हैं। एट x इक्वल टू 0 के लिए आते हैं, f डबल डैश x एट x इक्वल टू 0, तो ये क्या बनेगा 0। मतलब ना ही ये पॉजिटिव है ना ही ये नेगेटिव। ये f डबल डैश x ना ही पॉजिटिव आता है ना ही नेगेटिव आता है, तो इसका मतलब है इट इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। देयरफॉर x इक्वल टू 0 इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, इन्फ्लेक्शन का पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब उसके बाद क्या आता है, दूसरा पॉइंट लेते हैं हम, f डबल डैश x एट x इक्वल टू 1 के लिए आते हैं, 1 पुट करते हैं यहाँ, तो 20 माइनस 60 प्लस 30 कितना आ गया 50 माइनस 60 दैट इज -10 लेस देन 0। तो ये क्या शो कर रहा है कि सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 आ रहा है। लेस देन 0 का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम। Therefore x equal to 1 is the point of local maximum। तो ये लोकल मैक्सिमम का पॉइंट है, एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, लोकल मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, 1 पुट कर दो यहाँ पे, 1 माइनस 5 प्लस 5 माइनस 1 दैट इज 0, वो सेम रहेगी। इसी तरह से अब थर्ड पॉइंट के लिए आते हैं, x इक्वल टू 3 के लिए। जब 3 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 20 इंटू 3 की पावर 3 27, माइनस 60 इंटू 3 की पावर 3 9, प्लस 30 इंटू 3, ये कितना हो गया 540 माइनस 540 प्लस 90, तो ओवरऑल क्या बचा 90।
तो 90 इज ग्रेटर देन 0। जब सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आता है तो वो पॉइंट ऑफ मिनिमम आता है। देयरफॉर x इक्वल टू 3 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम एंड देयरफॉर लोकल मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। तो वो वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे। क्या आ गया पास, यहां पे पुट करेंगे 3 की पावर 5 माइनस 5 इंटू 3 की पावर 4 प्लस 5 इंटू 3 की पावर 3 माइनस 1। तो कितना आ गया 243 माइनस 405 प्लस 135 माइनस 1। ये कितना आ गया 8 7 3 एंड माइनस 406। तो कितना आ गया 28 माइनस 28 इज द मिनिमम वैल्यू। तो इस तरह से आप मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप दोनों टेस्ट से ही कर सकते हैं। एक और प्रॉब्लम लिखी है मैंने सेम लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है हमें। फंक्शन है f of x इक्वल टू secant x प्लस log of cos x और इंटरवल दिया हुआ है कि x 0 और 2 पाई के बीच में लाई कर रहा है। तो कैसे करना है आपने वो देखो। f of x जो दिया हुआ है इसको लेंगे हम secant x प्लस log of cos x। तो आप लिखोगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट करेंगे f डैश x क्या होता है, secant की डिफरेंशिएशन पता है हमें secant इंटू tan x प्लस log की हमें पता है 1 ओवर cos x और cos की करोगे तो क्या आएगा 2 cos x इंटू माइनस sin x। एक cos से एक cos कैंसिल हो तो आपके पास f डैश x क्या आ गया secant x इंटू tan x माइनस 2 tan x। ये आ गया। अब यहां से आप क्या करते हैं फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम, फॉर क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम f डैश x इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो f डैश x क्या है secant x इंटू tan x माइनस 2 tan x इक्वल टू 0। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है tan x। तो secant x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो either tan x इक्वल टू 0 और secant x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब tan थीटा इक्वल टू 0 क्या होता है दैट इज जनरली लिखाते हैं थीटा इक्वल टू n पाई एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब हमें वो वैल्यूज लेनी है जो इसके बीच में लाई करते हैं। अब x की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो 0, n की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो 0 आएगा। तो 0 इसके बीच में नहीं आता है, नहीं लेंगे। 1 पुट करूंगा तो पाई आएगा। तो पाई 0 और 2 पाई के बीच में आता है तो वैल्यू लेंगे हम इसकी। जब 2 पुट करेंगे तो 2 पाई आएगा। तो 2 पाई इंक्लूडेड नहीं है तो 2 पाई वैल्यू नहीं लेंगे। अब इसी तरह से यहां से आते हैं secant x इज इक्वल टू 2। secant की वैल्यू किस एंगल पे 2 होती है, secant की वैल्यू किस एंगल पे 2 होती है 60। secant 60 डिग्री पे 2 के बराबर। तो secant थीटा इक्वल टू secant अल्फा। तो हमें पता है cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा सेम होता है। अब जो वैल्यूज इंटीजर की इसके बीच में लाई करेंगे वो लेंगे हम। देखते हैं कौन कौन सी। जब 0 पुट करेंगे तो एक प्लस π/3 आ रहा है, एक माइनस π/3 आ रहा है। तो प्लस π/3 इसके बीच में बिलोंग कर रहा है, माइनस नहीं कर रहा है। तो हम सिर्फ क्या लेंगे प्लस π/3। जब हम 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा 2 पाई प्लस π/3। तो 2 पाई प्लस π/3 इसके बीच में नहीं आएगा, लेकिन 2 पाई माइनस π/3 आ जाएगा। तो 2 पाई माइनस π/3 कितना होगा 5 π/3। सॉल्व करोगे तो 5 π/3 है। तो मतलब ये तीन वैल्यूज आए आपके पास जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं पाई, π/3 एंड 5 π/3। अब इसके आगे हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो देखेंगे। अब इसको हम अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। इसको अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x f डबल डैश x निकाल। तो ये दो फंक्शंस हैं। तो दो फंक्शंस की डिफरेंशिएशन कैसे होती है। फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। tan की डिफरेंशिएशन क्या होती है secant स्क्वायर प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन secant इनटू tan x माइनस 2 आगे क्या है tan की secant स्क्वायर x।
डिफरेंशिएशन कर दी, एफ डबल डैश एक्स क्या है आपके पास, सीकेंट क्यूब एक्स प्लस सीकेंट एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स माइनस 2 सीकेंट स्क्वायर एक्स, ये वैल्यू है। अब इस सेकेंड डेरिवेटिव को हम इन तीनों पॉइंट्स पे बारी बारी इसके चेक करेंगे कि ये पॉइंट्स कैसे हैं। अब एफ डबल डैश एक्स पहला पॉइंट ले लेते हैं, सबसे छोटा कौन सा है, पाई बाई 3, तो पाई बाई 3 पे चेक करते हैं इसका बिहेवियर कैसा है। क्या है ना, सीकेंट स्क्वायर पाई बाई 3 प्लस सीकेंट पाई बाई 3 टेन स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस 2 सीकेंट स्क्वायर पाई बाई 3। अब सीकेंट की पाई बाई 3 पे वैल्यू 2 होती है, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 प्लस 2 इंटू टेन पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी होती है, टेन 60 पे रूट 3 होता है और रूट 3 का स्क्वायर दैट इज टेन स्क्वायर में माइनस 2 इंटू 2 स्क्वायर दैट इज 4 प्लस 2 इंटू 3 माइनस 2 का स्क्वायर 4 8, कितना आ गया 4 प्लस 6 माइनस 8 दैट इज 2 ग्रेटर देन 0। तो पाई बाई 3 पे सेकंड डेरिवेटिव कितना आ रहा है, ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 जब आता है तो क्या होता है, पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू पाई बाई 3 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा का पॉइंट है। अब लोकल मिनिमम वैल्यू निकालनी है हमें, लोकल मिनिमम वैल्यू निकालते हैं। तो लोकल मिनिमम वैल्यू सिंपल सा काम है, इसमें पुट कर देंगे। तो क्या आएगा, सीकेंट स्क्वायर पाई बाई 3 प्लस लॉग ऑफ कॉस स्क्वायर पाई बाई 3। अब सीकेंट की वैल्यू पाई बाई 3 पे 2 होती है, 2 का स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ कॉस की कितनी होती है 1/2 का स्क्वायर, तो कितना आ गया 4 प्लस log of 1/2, so that is your local minimum value at this point। तो पाई बाई 3 एक पॉइंट पे चेक कर लिया आपने। अब इसी तरह से हम दूसरा पॉइंट लेंगे, पाई ले लेंगे। दूसरा पॉइंट x इक्वल टू पाई के लिए देते हैं, f डबल डैश x क्या आता है पाई के लिए, क्या आएगा सीकेंट क्यूब पाई प्लस सीकेंट पाई टेन स्क्वायर पाई माइनस 2 सीकेंट स्क्वायर पाई। सीकेंट पाई की वैल्यू कितनी होती है -1, कॉस पाई भी -1 होता है तो सीकेंट पाई भी -1 होगा, -1 का क्यूब, -1 और tan पाई होता है 0, -2 इंटू -1 का स्क्वायर। तो क्या आ रहा है बस -1 का क्यूब कितना होता है -1, तो ये 0 हो गया, -2 इंटू -1 का स्क्वायर क्या होता है -1, तो ये कितना आ गया -3। तो -3 क्या शो कर रहा है लेस देन 0, मतलब पाई के लिए भी क्या होगा ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होगा। तो x इज इक्वल टू पाई इज ऑल्सो द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। तो लोकल मिनिमम वैल्यू निकाल लेते हैं। तो क्या आएगा आपके पास, वैल्यू पुट कर लो यहां पे, क्या आएगा सीकेंट पाई और प्लस लॉग ऑफ कॉस के पाई। अब यहां पे हम वैल्यू निकालते हैं तो क्या आएगी सीकेंट पाई -1 और प्लस कॉस पाई इज ऑल्सो 1, तो क्या आएगा कॉस पाई -1 का स्क्वायर 1 आएगा और कॉस 1 क्या होता है 0, लोकल मिनिमम वैल्यू इज -1। तो ये आपके पास सेकंड पॉइंट आ गया इसका पाई के लिए। तो पाई के लिए आप इस तरह से इवेल्युएट करते हो। तो हमारे पास लोकल मिनिमम नहीं मैक्सिमम, क्योंकि लेस देन 0 आ रहा है तो दैट इज सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 होता है तो मैक्सिमम होता है, ये लोकल पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू है ये आपके पास, लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज -1। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप इस तरह से इवेल्युएट करते हैं। अब हम तीसरे पॉइंट के लिए आते हैं 5 पाई बाई 3 पे, f डबल डैश x का बिहेवियर देखते हैं एट दिस x इक्वल टू 5 पाई बाई 3। तो सीकेंट क्यूब 5 पाई बाई 3 प्लस सीकेंट 5 पाई बाई 3 tan स्क्वायर 5 पाई बाई 3 एंड -2 सीकेंट स्क्वायर 5 पाई बाई 3।
अब हम इसको वैल्यू डायरेक्ट पुट करेंगे तो हम यहाँ पे वैल्यू निकाल लेते हैं ऐसे ही कि पाई बाई 3 की वैल्यू सीकेंड और tan की क्या होगी। 5/3 को कैसे लिखेंगे आप, 2 पाई माइनस पाई ऐसे लिखेंगे, तो ये 5/3 आएगा। 2 पाई माइनस किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फोर्थ में सीकेंड क्या होता है, पॉजिटिव, तो 5/3 आएगी। 5/3 की वैल्यू 2 होती है, तो हम डायरेक्ट 2 पुट करेंगे। अब वैसे ही 10 5/3 2 पाई माइनस पाई/3 किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ में 10 क्या होता है, नेगेटिव, तो माइनस कितना आ जाएगा आपके पास, पाई/3, और माइनस कितना होगा, पाई/3 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, √3, तो -√3 आएगा। ये वैल्यूज हम डायरेक्टली यहाँ पे पुट करेंगे, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 2, तो 2 स्क्वायर होता है, प्लस इसकी वैल्यू आएगी 2 और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, -√3 का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, -2 और यहाँ पे क्या आएगा 2 का स्क्वायर, तो कितना आ गया 4 + 3 × 2 6 - 8, that is 10 - 8 = 2 and greater than 0। अब सेकंड डेरिवेटिव जब ग्रेटर देन 0 आता है तो हमें पता है कि दैट इज द पॉइंट ऑफ मिनिमम, तो देयरफॉर x = 5/3 is the point of local minimum। अब लोकल मिनिमम वैल्यू निकालते हैं हम, वैल्यू पुट कर देंगे यहां पे, सेकेंड 5/3 प्लस log ऑफ cos स्क्वायर 5/3। अब सेकेंड 5/3 क्या होता है, वो वैल्यू हमने निकाली है, दैट इज 2, प्लस cos 5/3 क्या होगा, 1/2 का स्क्वायर, दैट इज 4, तो 2 प्लस log ऑफ 1/4, तो दिस योर लोकल मिनिमम वैल्यू। पहले एक पॉइंट था π/3, उसपे भी लोकल मिनिमम वैल्यू सेम आ रही थी, और 5/3 पे भी लोकल मिनिमम वैल्यू सेम आ रही है, तो मिनिमम वैल्यू सेम रहेगी, पॉइंट्स डिफरेंट है। 5/3 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम एंड 5/3 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम, तो इसको आप इस तरह से इवैल्यूएट करते हैं। फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे होम एंड स्टे सेफ।